जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमेंद्र शर्मा। मैं आपको बता दूं कि भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी ने वोटर जागृति यात्रा के दरमियान खरौनी धवरी सहित दर्जनों गांव का दौरा किया एवं वोटरों के अधिकार के बारे में जानकारी दी गई, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी तथा राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राष्ट्रीय संगठन प्रभारी गोरखनाथ अकेला तथा राष्ट्रीय सचिव विनोद सिंह ने किया। सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष सहयोगी ने कहा कि आज देश के आर्थिक एवं सामाजिक समस्या से जूझ रहा है। सत्तासीन लोग सत्ता के नशे में चूर हैं। इसी के विरुद्ध 12 जनवरी 2025 को गांधी मैदान पटना में रैली होगी, जिसमें सभी मतदाता से चलने के लिए आह्वान किया। साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ता गोरखनाथ अकेला ने कहा कि देश का लोकतंत्र सिकुड़ता जा रहा है और देश के वोटरों को ठगा जा रहा है। आज़ादी के 78 वर्ष के बाद भी देश में करोड़ों लोग को रहने के लिए अपना जमीन नहीं है। जिस जमीन पर सैकड़ों वर्ष से घर है, उस जमीन को भी सरकार की सिकमी मलिकाना एवं सरकारी बता रही है, जो बिल्कुल गलत है। वैसे लोगों को उक्त मकान वाली जमीन का पूरा स्वामित्व दिया जाए एवं भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन दिया जाए। साथ ही कहा कि देश के 90 करोड़ वोटरों को हर एक महीना 10,000 रुपया GDP का हिस्सेदारी मिलना चाहिए, जो दीपक गोपाल कमेटी सिफारिश भी कर चुका है। तभी आर्थिक आजादी मिलेगी एवं शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव एवं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा होगा। साथ ही 12 जनवरी 2025 को गांधी मैदान पटना में होने वाली वोटर अधिकार रैली में सभी वोटरों आने का आह्वान किया। इसके लिए खरौनी एवं धवरी में कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी में खरौनी ग्राम के अशोक बिट्टू, कैलाश मिश्रा, राजू यादव, मीना देवी, पंकज, प्रभावती देवी, चंद्रकांत मिश्रा को शामिल किया गया एवं धवरी ग्राम के विशाल पासवान, राम प्यारे पासवान, श्री राम प्यारे, चंद्रराम मोहन पासवान, जयजीत पासवान, विजय पासवान, रामावती देवी, धन्ना मुनि देवी, श्रद्धा देवी, अरुण पासवान, धंगीला पासवान को कमेटी सदस्य बनाया गया। सूचक गोरखनाथ अकेला राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राष्ट्रीय संगठन प्रभारी उपस्थित रहे। जैसा कि आपने इस विजुअल के माध्यम से देख रहे हैं, और इन लोग साफ कहना है कि सत्ता जिनके हाथ में है वो सोए हुए हैं और जनता को ठगा जा रहा है। जैसा कि भोजपुरिया जनमोर्चा का कहना है कि सत्ता के नशे में चूर है और जनता को ठगा जा रहा है। जैसा कि लोगों ने 12 जनवरी 2025 को गांधी मैदान में आह्वान किया है कि जनता को जागरूक करने के लिए इन्होंने पटना में बुलाया है। पटना 12 जनवरी 2025 को बुलाया गया है। जैसा कि आप विजुअल के माध्यम से देख रहे हैं, और अगर यूट्यूब देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक, मैसेज, शेयर करना न भूलें। को जगाने के लिए हम लोग का कारवां निकल चुका है। हम लोग का कहना है कि भाई ये योजना बंद कर दो, और जो दीपक गोयल कमेटी ने जो सिफारिश किया है उस सिफारिश को तुम लागू कर दो। यदि लागू हो जाएगा तो देश के 90 करोड़ वोटरों को हर महीना ये पैसा 10,000 रुपया मिलना चालू हो जाएगा। तो बताइए, 10,000 रुपया हर वोटर को मिलेगा तो कोई भूख से मरेगा? नहीं। बताइए, कोई जो है उसका लड़का जो है आज बेरोजगार है और अपराध की तरफ जा रहा है, उस पर अंकुश लगेगी कि नहीं लगेगी? बोलिए। तो कहने का मतलब है अशिक्षा दूर होगा, कुपोषण दूर होगा, भूखमरी दूर होगी, अशिक्षा दूर होगा। यदि ये लागू हो जाता है तो हमारा देश तीव्र गति से आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। 25 देश में यह लागू है। नामीबिया, नीदरलैंड, अलास्का, ब्राजील, सिंगापुर, सभी देश में वोटरों को पेंशन मिलता है, राष्ट्रीय आमदनी का हिस्सेदारी मिलता है। तो हमारे देश में क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो क्या नहीं मिल रहा है? तो इसके लिए हम सोचेंगे ना? बोलिए, इसके लिए सोचेंगे ना? तो जब हमको जब समझ में आ जाता है तो भीतर से तो आक्रोश बढ़ता है कि हमारा अधिकार छीना जा रहा है। मन करता होगा उसको हम जान से मार दे, लाठी से मार दे, लेकिन हमको लाठी से नहीं मारना है और जान से नहीं मारना है, बल्कि एक हथियार है जो सबसे ताकतवर हथियार है, हम उसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। और हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने वो दिया है हथियार। वो हथियार कौन है? आपका वोट, क्योंकि आपके वोटे से ना वो सरकार बनती है। बोलिए, हम कहते हैं उस वोट में ताकत नहीं होता तो बड़े बड़े क्रिमिनल जब चुनाव में खड़ा होते हैं तो आके को गरीबों आदमी गोल पड़ते हैं, भैया भोटवा दी हो काहे में ताकत बनो। देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर
हर व्यक्ति को वोट का अधिकार बराबर करने के लिए बड़ी संघर्ष किए थे। नहीं तो इसी देश में कुछ लोगों का कहना था कि जे ग्रेजुएट बात होकर 10 वोट के महत्व रही, जे मैट्रिक बात होकर 5 वोट के महत्व रही, जे अनपढ़ बात होकर 1 वोट के महत्व रही। तो बाबा साहब बोले कि नहीं, सभी लोग का बराबर, सभी चाहे रंक हो राजा हो, सबका वोट का महत्व बराबर होना चाहिए। आज वोट देते हैं तो आज कहने का मतलब कि नरेंद्र मोदी का जितना वोट का महत्व है आपका भी उतना ही महत्व है कि नहीं। तो बाबा साहब के नाम पर भाई हम कहेंगे कि आप लोग ताली बजाइए कि हम लोगों को कम से कम कल्याण करिए। बाबा साहब ने एक रास्ता दिखाया है, हमको समझना है और उस मार्ग को अपना करके हमें मंजिल तक पहुंचना है। और हम लोग का ये 2 मुद्दा पर फोकस है कि 5 डिसमिल जमीन मिलना चाहिए और देश के 90 करोड़ वोटरों को हर महीने 10,000 रुपया मिलना चाहिए। आर्थिक आजादी की बात बाबा साहब ने कहा था कि जब तक आर्थिक आजादी नहीं मिलेगी, राजनीति का अधिकार नहीं मिलेगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि उन्होंने नारा दिया था एजुकेटेड यूनाइटेड और स्ट्रगल की बात की थी, यानी शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो की बात की थी। ये हमें करना है और इसी जंग को आगे बढ़ाते हुए भोजपुरिया जन मोर्चा जो है आज गांव-गांव में वोटरों का सभा करके हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। आप लोग यदि सचमुच में हम लोग का बात अच्छा लगे तो इस लड़ाई को अंतिम मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लोग 12 जनवरी को गांधी मैदान में रैली रखे हैं, वोटर अधिकार रैली। हम लोग आग्रह करेंगे कि आप लोग उस रैली में भी आप लोग भी शामिल होइए। यही बात कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मेरा नाम गोरखनाथ अकेला या गोरख राम भी कह सकते हैं, अकेला जी के नाम से लोग जानते हैं। चंदवा से हम निगम पाठक भी बने थे। अभी हम भोजपुरिया जन मोर्चा में राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय संगठन प्रभारी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। हमारे बीच सचिव जी हैं विनोद सिंह जी। मैं चाहूंगा कि अपने मुखारबिंद से हम लोगों को कुछ संबोधित करें, बताएं।